नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 7th चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट से संबंधित एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति। इस वीडियो में हम एसी सर्किट में होने वाला औसत शक्ति क्षय का व्यंजक देखेंगे। विद्यार्थियों, इस चैप्टर में हमने विभिन्न एसी परिपथ देखे हैं, एसी सर्किट्स देखे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा हो, उसके पश्चात जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व अर्थात कोई कुंडली लगी हो, उसके पश्चात हमने देखा था जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध संधारित्र लगा हो, और अंत में हमने एलसीआर श्रेणी परिपथ का अध्ययन किया था। और इन एसी सर्किट्स में हमने औसत शक्ति क्षय का व्यंजक देखा था, बट जो लास्ट का सर्किट था जिसमें हमने एलसीआर परिपथ पढ़ा, उसमें हमने औसत शक्ति क्षय का व्यंजक नहीं देखा था, जो कि आज के इस वीडियो में देखेंगे। और उसी औसत शक्ति क्षय के व्यंजक से हम विभिन्न एसी सर्किट्स में शक्ति क्षय का मान यहां पर देखेंगे, समझेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम एलसीआर परिपथ में औसत शक्ति क्षय का व्यंजक देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थियों, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूं कि एसी सर्किट है, उसमें धारा का तात्क्षणिक मान और वोल्टता का तात्क्षणिक मान एलसीआर परिपथ के लिए हम यहां पर सर्वप्रथम रखेंगे। तो देखिए हम क्या क्या जानते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए एलसीआर परिपथ में, एलसीआर परिपथ में वोल्टता का तात्क्षणिक मान, एसी वोल्टता का तात्क्षणिक मान, एसी वोल्टता का तात्क्षणिक मान मतलब क्षण विशेष पर वोल्टेज का जो मान होता है वो हम यहां पर देखेंगे। तो क्षण विशेष पर जो वोल्टता का मान होता है वो V बराबर Vm साइन ओमेगा टी हम जानते हैं। यह आ गई है इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1। फिर आप देखें एसी धारा, एसी धारा का तात्क्षणिक मान, धारा का क्षण विशेष पर जो मान है वो है तात्क्षणिक मान, वो देख लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, एलसीआर परिपथ में हम यहां पर देख रहे हैं, और एलसीआर परिपथ में धारा का मान हमने देखिए Im साइन ओमेगा टी माइनस फाई और प्लस फाई दोनों के रूप में देखा है। सबसे पहले हमने धारा का जो तात्क्षणिक मान है Im साइन ओमेगा टी माइनस फाई देखा जब VML VMC से बड़ा होता है, तो उस स्थिति के अंदर माइनस फाई आएगा। और जब VMC मतलब संधारित्र पर विभव पतन यदि प्रेरकत्व पर विभव पतन से ज्यादा है तो उस स्थिति में यहां पर प्लस में फाई आएगा। ओके, तो ये भी यहां पर प्लस में फाई या माइनस में फाई दोनों में से एक लेकर हम चल सकते हैं। तो ये हमारे पास में आ चुकी है प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान, और ये आ चुका है प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान। हमें क्या निकालना है, शक्ति। और देखिए शक्ति बराबर होता है V इंटू आई। तो एसी परिपथ में शक्ति क्या होगी, एसी परिपथ में शक्ति, एसी परिपथ में शक्ति, तो एसी परिपथ के अंदर जो शक्ति है P बराबर V इंटू आई से लिखी जाती है। P बराबर V इंटू आई, ये आ गई है इक्वेशन नंबर 2। इसे मैं दे देता हूं समीकरण 3। समीकरण 1 और 2 की वैल्यू हम समीकरण 3 में पुट कर देंगे।
1 और 2 को हम क्या कर देते हैं, 3 में पुट कर देते हैं। समीकरण 1 व 2 को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर देखिए हमारे पास में क्या आ जाएगा, P बराबर देखिए V की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है Vm साइन ओमेगा टी, और I की जो वैल्यू है वो है Im साइन ओमेगा टी माइनस फाई। दोनों की वैल्यू यहां से Im साइन ओमेगा टी माइनस फाई भी वहां पुट कर देते हैं, क्योंकि P बराबर होता है V इंटू आई। देन यहां क्या आ जाएगा अपने पास में, Im साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ये हमारे पास में I की वैल्यू आ चुकी है। ओके, देखिए इसे मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, इसे किस तरीके से लिखा जा सकता है, देखिए P बराबर Vm इंटू Im, और ये हमारे पास में रह गया है साइन ओमेगा टी इंटू में साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ये हमारे पास में रह गया। इसको हम क्या कर देते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे भी हमारा एक स्वार्थ है, उसको हम दूसरे रूप में ले जाना चाह रहे हैं। तो देखिए 2 से ऊपर नीचे गुणा करने के पश्चात हमें क्या मिल जाएगा, ये जो आप देख रहे हैं यहां से लेकर इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक 2 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ये हमारे पास में एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले को मैं यहां पर अप्लाई करने जा रहा हूं। तो देखिए क्या है फॉर्मूला, सूत्र देख ले में आप, सूत्र क्या है, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, ये बराबर होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, इसके बराबर होता है। ये बराबर क्यों होता है, इस फॉर्मूले को भी आप चाहें तो प्रूफ कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूं कि cos a माइनस बी बराबर क्या होता है, cos a माइनस बी बराबर होता है cos a cos b। यहां जब माइनस का चिन्ह होता है तो यहां आता है प्लस साइन a साइन b। ओके, और cos a प्लस b बराबर होता है cos a cos b। यहां प्लस है तो यहां क्या आएगा, माइनस आएगा, साइन a साइन b। ओके, अब देखिए हमारे पास में यहां पर है इसमें से ये घटा दीजिए, इसका मतलब है इसमें से ये घटा दीजिए, तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी आ जाएगा। तो इसमें से जब घटाएंगे तो ये लिखेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, और जब ये वाली राशि माइनस की होगी तो यहां ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये तो माइनस प्लस का है, ये माइनस का है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों ही प्लस के हैं, ये वाली और ये वाली दोनों ही राशि क्या है, प्लस की, तो ये दुगुनी हो जाएगी, साइन ए साइन बी, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास में 2 साइन ए साइन बी, जो कि cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी के बराबर होता है। ओके, ये आपको समझ आ जाना चाहिए। ये हमने फॉर्मूले का प्रयोग यहां पर किया है। अब इसी फॉर्मूले की सहायता से जो ऊपर वाली इक्वेशन है उससे मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूं। देखें आप, यहां से लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ये P बराबर, देखें आप, Pm बट्टे में अंडरूट 2 इंटू Im बट्टे में अंडरूट 2 इंटू, ये हमारे पास में 2 साइन ए साइन बी है, 2 साइन ए साइन बी। तो ए की जगह हमारे पास में है ओमेगा टी और बी की जगह है ओमेगा टी माइनस फाई। ए की जगह है ओमेगा टी और बी की जगह है ओमेगा टी माइनस फाई। तो देखो ए की जगह तो हमारे पास में है, यहां अपन इस फॉर्मूले में लिख रहे हैं, ए की जगह तो है ओमेगा टी,
और b की जगह हमारे पास में ये, तो माइनस का साइन लगाकर इसके नेगेटिव साइन से गुणा कर दे तो ओमेगा टी, और ये माइनस माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये अपने पास में आ गया। फिर माइनस, तो इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, माइनस cos a प्लस बी, cos a प्लस बी, cos a का मान तो हमारे पास में ये है और b का मान ये वाला ब्रैकेट है, तो ओमेगा टी प्लस फाई, ये हमारे पास में ब्रैकेट है। अब देखो यहां से क्या निकला हमारे पास में, यहां से हमें क्या मिला, P बराबर Vm बट्टे में अंडरूट 2, ये आ गया हमारे पास में Vrms, क्या आ गया, Vrms आ गया। Im बट्टे में अंडरूट 2, ये आ गया Irms, क्या आ गया है, Irms। ओके, अब देखें यहां से ओमेगा टी से ओमेगा टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा टी से ओमेगा टी क्या हो जाएगा, कैंसिल, कोस फाई रह गया, क्या रह गया, कोस फाई, फिर ये नेगेटिव साइन है। अब देखें ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, ये 2 ओमेगा टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा टी। चलिए यहां पर हमने शायद एक गलती की है, a प्लस बी आएगा, तो a ये है प्लस b है, तो यहां से देखो क्या गलती हुई है, उसको भी आप देख ले, यहां ये वाला साइन नेगेटिव ही रहेगा, ये वाला साइन क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि ये तो a है और ओमेगा टी माइनस फाई ये b है, तो cos फाई, ये नेगेटिव साइन मैंने यहां लिख ही दिया है, ये आ जाएगा हमारे पास में cos 2 ओमेगा टी माइनस फाई, क्या आ जाएगा, ये आ चुका है p का मान, किसका मान आ चुका है, p की वैल्यू आ चुकी है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका औसत लेंगे, चलिए अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। क्या है हमारे पास में, एसी परिपथ में शक्ति, एसी परिपथ में शक्ति, तो एसी परिपथ में जो शक्ति है वो P बराबर Vrms इंटू Irms, Vrms इंटू Irms, फिर इंटू में हमारे पास में है, देखिए ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, cos फाई माइनस cos 2 ओमेगा टी माइनस फाई, ये हमारे पास में है, ये P की वैल्यू है, Vrms इंटू Irms cos फाई माइनस cos 2 ओमेगा टी माइनस फाई, ये आ गया हमारे पास में। अब हम लेंगे इस शक्ति का औसत, औसत लेने पर औसत शक्ति आ जाएगी हमारे पास में, क्या आ जाएगी, औसत शक्ति, औसत लेने पर, औसत लेने पर इसका औसत लेंगे तो हमारे पास में इसके ऊपर बार लगा देंगे हम, Vrms इंटू Irms। अब देखो इसका औसत लेंगे तो इनके ऊपर क्या है, cos फाई का औसत लेंगे, cos फाई है वो टी का फलन नहीं है, इसका औसत मान यही रहने वाला है, ये वाली जो राशि है इसका औसत लेंगे तो देखिए इसके अंदर टी का फलन है और कोस और साइन का औसत मान है, ये 0 होता है, औसत के लिए एक बार का निशान हम लगा देते हैं। देखो यहां पर इसका हमने बार लगा दिया, इस पर बार लगा दिया और इनका औसत मान भी यही रहेगा, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, P एवरेज, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं P एवरेज, ओके, Vrms इंटू Irms, कोस फाई का औसत मान है वो यही रहेगा, कोस फाई का औसत मान ये का यही रहने वाला, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब देखो मैं आपको क्लियर कर दूं कि साइन ओमेगा टी है, इसका आप टी के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करके औसत मान निकालेंगे तो पूरे चक्कर के लिए इसका औसत मान 0 आएगा, या मैं ऐसे ही लिख देता हूं, सीधा ही पुट कर देता हूं, औसत वाले तरीके से ही इसको
पुट करता हूं। औसत लेंगे तो हमारे पास में तरीका है, वो मैंने आपको पहले बताया। तो साइन ओमेगा टी का औसत मान क्या होता है? 0 होता है। कोस ओमेगा टी का औसत मान कितना होता है? 0 होता है। साइन और कोस का औसत मान कितना होता है? 0 होता है। इसको आप ऐसे भी समझ लीजिए, साइन का जो वक्र होता है वो इस तरीके से होता है, ऐसा है। मतलब आधे चक्कर में ये प्लस होता है, आधे चक्कर में माइनस होता है। टोटल मान है वो कितना होता है? साइन का 0 होता है। ठीक है। कोस में क्या होता है? कोस का जो ग्राफ है वो देखें आप, वो यहां से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होगा और पूरे चक्कर के अंदर। तो देखो यहां पर ये आधा चक्कर, यहां से लेकर यहां तक ये आधा चक्कर हो गया। ठीक है। यहां से लेकर आधा चक्कर तो इसका क्या हो गया है? प्लस में। और आधा चक्कर यहां पर प्लस में होगा, आधा चक्कर यहां पर प्लस में होगा। तो हमारे पास में क्या है? आधे आधे चक्कर दो जगह हैं। आधे आधे चक्कर कितनी जगह? तो ये एक चक्कर हो गया प्लस का, एक चक्कर तो क्या हो गया, सॉरी, ये आधा भाग तो इसका हो गया प्लस का, उतना ही माइनस का। तो कुल मान है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये जो वक्र है ये साइन का है, और ये जो वक्र देख रहे हैं आप ये कॉस का है। तो जितना मान धनात्मक होता है उतना ही ऋणात्मक होता है। तो कॉस का जिसमें टी का फलन हो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। तो इसका औसत मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अपने पास में आ चुका है पी एवरेज, या इसको हम पी बार से भी लिख सकते हैं, पी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाई। ये हमें मिल चुका है औसत शक्ति का सूत्र व्यंजक। क्या मिल चुका है? व्यंजक मिल चुका है, सूत्र मिल चुका है। ओके, थोड़ा सा और मॉडिफाई इसको करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पी एवरेज बराबर आ चुका है अपने पास में वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कोस फाई। यह आ गया है। देखिए विद्यार्थियों, इसको हम लिख देते हैं पी आर एम एस। पी एवरेज बराबर पी आर एम एस स्क्वेयर मीन रूट वैल्यू, और इस पी आर एम एस है जो कि वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस के बराबर होती है। और इसको हम कहते हैं आभासी शक्ति। इसको हम क्या कहते हैं? आभासी शक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आभासी शक्ति कहा जाता है। तो अपने पास में देखिए ये है औसत शक्ति, पी एवरेज तो क्या है? औसत शक्ति। यह है आभासी शक्ति, और इस कोस फाई को हम कहते हैं शक्ति गुणांक। इस कोस फाई को क्या कहा जाता है? शक्ति गुणांक कहा जाता है। शक्ति गुणांक। और शक्ति गुणांक क्या है? ऐसी परिपथ में शक्ति की वैल्यू इसी से ही निर्धारित होती है। शक्ति की जो वैल्यू है वो इस शक्ति गुणांक से ही निर्धारित होती है। ये कोस फाई के बराबर होता है। ये किसके इक्वल होता है? कोस फाई के इक्वल होता है। कोस फाई किसके बराबर आ जाएगा? यहां से आप देखें, इस वाले सूत्र से आप देख लीजिए, कोस फाई की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी? तो कोस फाई बराबर आ जाएगा अपने पास में पी एवरेज बट्टे में पी आर एम एस। इसका मतलब आ गया है हमारे पास में कोस फाई शक्ति गुणांक है वो औसत शक्ति, औसत शक्ति बटेवा हमारे पास में आ गई है आभासी शक्ति। बटेवा क्या आ गई है? आभासी शक्ति। औसत शक्ति बट्टे में आभासी शक्ति। ये कोस फाई का सूत्र आ चुका है। ये आपको समझ में भी आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। शक्ति गुणांक का फॉर्मूला क्या हो गया? पी एवरेज बट्टे में पी आर एम एस, औसत शक्ति बट्टे में आभासी शक्ति। अब इस फॉर्मूले में हम विभिन्न कंडीशन पुट करके औसत शक्ति की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। आपको विभिन्न फॉर्मूले बताने वाले हैं। ये जो फॉर्मूला है
ये LCR परिपथ के लिए है। किसके लिए है? ये जो फॉर्मूला हमने औसत शक्ति का लिखा है यहां पर, ये है LCR परिपथ के लिए। किसके लिए है? LCR परिपथ के लिए है। ये LCR परिपथ के लिए है। ओके, ये वाला फॉर्मूला LCR सर्किट के लिए है। अब इसके अंदर हम विभिन्न कंडीशंस पुट करेंगे और समझेंगे कि विभिन्न LCR परिपथों में औसत शक्ति क्या होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पहली स्थिति में, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा हो। जब प्रत्यावर्ती परिपथ में क्या लगा है? प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा हो। शुद्ध प्रतिरोध लगा हो। और देखिए विद्यार्थियों, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा होता है तो उस स्थिति में फाई बराबर, जो कलांतर है वो 0 होता है। कलांतर कितना होता है? LCR परिपथ में कलांतर 0 होता है। सॉरी, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा होता है तब प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा के मध्य कलांतर 0 होता है। ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। चलिए, तो यदि फाई बराबर 0 है तो औसत शक्ति हमारे पास में क्या आ जाएगी? औसत शक्ति जो कि हमने ये पढ़ी है, P एवरेज बराबर Vrms इंटू IRms कोस फाई। तो अपने पास में आ चुका है Vrms इंटू IRms कोस 0, और कोस 0 का जो मान होता है वो 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो P एवरेज बराबर आ चुका है Vrms इंटू IRms। ये हमारे पास में आ गया है औसत शक्ति का सूत्र जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा हो। जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा होता है। दूसरी स्थिति हम आपके सामने रख रहे हैं, स्थिति सेकंड। और सेकंड स्थिति में हमारे पास में क्या है? जब प्रत्यावर्ती परिपथ में, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व लगा हो, मतलब कोई कुंडली जुड़ी हुई हो, तो उस स्थिति के अंदर देखिए कलांतर कितना होता है? प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा के बीच में जो कलांतर है वो होता है 90 डिग्री। कलांतर जिसको हम फाई से लिख रहे हैं प्लस में π/2 होता है, और कोस फाई बराबर कोस π/2। कोस π/2 का मतलब हो गया कोस 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री का विद्यार्थियों मान होता है 0। कोस 90 का मान कितना होता है? 0। तो औसत शक्ति क्या आ जाएगी? औसत शक्ति P एवरेज, ये हमारे पास में आ रहा है Vrms IRms कॉस फाई। कोस फाई का मान 0 होने की वजह से औसत शक्ति क्षय 0 होता है। तो देखिए, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व लगा होता है तब औसत शक्ति क्षय 0 होता है। इसका मतलब है कि उस स्थिति के अंदर शक्ति का कोई भी क्षय नहीं होता। इस स्थिति में बहने वाली धारा को हम शक्तिहीन धारा, क्या कहते हैं? शक्तिहीन धारा या कार्यहीन धारा कहा जाता है, वाटहीन धारा भी कहते हैं। अगली स्थिति देखें, तीसरी स्थिति देखें, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में, स्थिति थर्ड क्या है? जब प्रत्यावर्ती परिपथ में
प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध संधारित्र लगा हो, शुद्ध संधारित्र लगा हो, कोई कैपेसिटर जुड़ा हुआ हो, तो उस स्थिति में कलांतर, कला कोणों का अंतर, कला कोणों का जो अंतर है फाई बराबर वो होता -π/2। इसका मतलब है कि इस स्थिति के अंदर जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका मान ज्यादा होता है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा है उसका जो कला कोण है वो वोल्टता से π/2 कोण अधिक होगा, अग्रगामी होगा। यहां पर cos फाई की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, cos फाई बराबर cos -π/2, और cos -π/2 की वैल्यू भी कितनी होती है विद्यार्थियों? 0 होती है, 0 होती है। औसत शक्ति क्षय, औसत शक्ति, औसत शक्ति की जो वैल्यू है वो हमारे पास में देखिए क्या आ जाएगी, P एवरेज, P एवरेज बराबर VRMS इंटू IRMS, IRMS cos फाई, इसका मान आ जाएगा 0। तो जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध संधारित्र लगा हो तब औसत शक्ति क्षय 0 होता है। औसत शक्ति क्षय कितना होता है? 0 होता है, 0 होता है। ओके, चौथी और अंतिम जो कंडीशन हमारे पास में है कि हम यहां पर बात कर लेते हैं अनुनाद की स्थिति में। कौन सी स्थिति में बात कर लेते हैं? अनुनाद की स्थिति की बात कर लेते हैं। तो अनुनाद की स्थिति में प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा के बीच में जो कलांतर है वो 0 होता है, 0 होता है। अनुनादी स्थिति में, अनुनादी स्थिति में, अनुनादी स्थिति में प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा के बीच में जो कलांतर है वो 0 होता है। कलांतर कितना होता है विद्यार्थियों? फाई बराबर 0 होता है। तो इस स्थिति के अंदर औसत शक्ति क्या होगी? औसत शक्ति, और औसत शक्ति P एवरेज बराबर IRMS, सॉरी पहले हम क्या लिख देते हैं? VRMS लिख देते हैं, VRMS IRMS cos फाई। अब देखिए cos फाई का मान यहां पर 0 है, तो cos 0 का मान होता है 1। cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो अपने पास में आ जाएगा VRMS इंटू IRMS, VRMS इंटू IRMS हमारे पास में आ जाएगा। तो P एवरेज, P एवरेज बराबर आ जाएगा VRMS इंटू IRMS। तो अनुनाद की स्थिति में जो औसत शक्ति क्षय है वो इस जब शुद्ध प्रतिरोध लगा होता है उतना ही होता है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने एक एक करके इस स्थिति की चारों कंडीशंस आपको बता दी है जो कि आपको समझ आ जानी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने कक्षा 12 से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखा। यहां से छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप एक एक बिंदु को, एक एक कंडीशन को अच्छे से समझ लेवें। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक ट्रांसफार्मर समझने वाले हैं। तो ट्रांसफार्मर का जो संपूर्ण टॉपिक है वो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसके बारे में संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।